नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर जापान से आ रही है। आपको बता दें कि जापान के शहर क्योटो में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। 12 अफराद के हलाक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है। हलाकतों में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। इस वक्त एक और अहम खबर जापान से है। जापान के शहर क्योटो में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। 12 अफराद के हलाक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी में यह आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। आपको बता दें, हलाकतों में इजाफे का इम्कान जताया जा रहा है। जापान के शहर क्योटो में आतिशबाजी के वाकये में 12 अफराद हलाक हुए हैं। एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी में ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया और हलाकतों में इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में सड़क हादसा हुआ है। पुंछ के सलूनी अछाद इलाके में हुए इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कुछ लोग सुखी मैदान मेले में शिरकत के लिए एक टाटा मोबाइल में मेढर जा रहे थे। इस दौरान सलूनी उछाद इलाके के करीब ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। वजीर खारजा ए शंकर ने राज्यसभा में कुलभूषण मामले में बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर अपील की कि कुलभूषण को रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आलमी अदालत ने हिंदुस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की है कि कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। Without providing Indian representatives consular access to him as envisaged by international law and diplomatic practice. The court pronounced that Pakistan had breached relevant obligations under the Vienna Convention on Consular Relations. It did so by not notifying India without delay of the detention of Sri Jadhav, thereby depriving us of the right to render consular assistance. Pakistan was also found to have deprived India of the right to communicate with Sri Jadhav, have access to him, visit him in detention and arrange his legal representation. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।